हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज। सुबह सुबह आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि रात को मैं बहुत ही जल्दी सो गई थी, 10:30 के अराउंड सो गई थी। इसलिए ना सुबह अपने आप ही आँख खुल गई थी, तो मैं फटाफट से अपना पूरा काम मैंने किया, रूम को साफ़ वगैरह किया, झाड़ू वगैरह निकाली, नहाई धोई, ब्रश किया, सब कुछ करके भी मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लेते हैं। एंड विद दिस व्यू मैंने थोड़े नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ किए। बहुत अच्छा लग रहा था, शांति सी फील हो रही थी। एनीवेज़ फिर टाइम हो गया था ऑलमोस्ट जाने का, तो मैंने अपने शूज़ जो हैं वो पहने। आपको बताती हूँ यार कि कभी कभी जब लेट हो जाते हैं ना तो इतना बुरा लगता है, इधर उधर भाग रहे होते हैं, कभी ये छूट ना जाए, कभी वो ना छूट जाए, ना ढंग से नहाते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तो क्यों क्यों करना ये सब। बस थोड़ा सा जल्दी सो गए ना अगर हम किसी दिन, तो पक्का सुबह तो जल्दी उठ ही जाएंगे। तो सुबह उठने की शुरुआत ना आपकी पहले वाले दिन से ही होती है। आपने अगर पहले वाले दिन अच्छे से आप आराम से पूरा काम करके और टाइम से सो गए हो ना, तो ही आपका नेक्स्ट डे जो है वो सक्सेसफुल होगा। अब काफ़ी लोग हैं ना सैटरडे संडे में क्या करते हैं, सैटरडे को पूरा पार्टी करते हैं, एंड इवन फॉर दैट मैटर फ्राइडे से ही वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो फ्राइडे को पूरा पार्टी करते हैं एंड फिर हैंगओवर ही रहता है बाकी 2 दिन, है ना। तो बाकी 2 दिन भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी करना है टाइम से करो, 11-12 बजे तक तो एटलीस्ट सो ही जाओ। इवन मैं तो एक गाँव से हूँ, तो मेरे गाँव में तो सही बता रही हूँ, मेरे घर में फिर भी चलो मम्मी वगैरह 10 बजे तक सोते होंगे, बट सब लोग वैसे ऑलमोस्ट ना जो हमारे दादा दादी टाइप लोग होते हैं जो ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, वो 8 बजे ही सो जाते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, यहाँ पे 8 बजे तो ऑनेस्टली बताऊँ ना मेरी मेस में खाना नहीं मिलेगा आपको, 8 बजे तो स्टार्ट होता है। एनीवेज़ अभी कमिंग बैक टू दिस व्लॉग, तो मैं रेडी हो गई थी एंड बहुत खुशी खुशी गई थी मैं, क्योंकि लुक एट दीज पूरीज, ओ माय गॉड, इतनी गरम गरम थी और इतनी टेस्टी थी ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। यार कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप इतना खाते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एनीवेज़ मूविंग ऑन, तो मैं पहुँची अपने कॉलेज एंड बीच में ना मैं आपको यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर में ही नहीं रखूँगी। मैंने जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ना वो इतनी प्यारी है, क्योंकि सुबह की कुछ बर्ड्स की चर्पिंग की वॉइस है, कुछ हवाओं की वॉइस है, तो वो पूरा मैंने म्यूट नहीं किया है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा रियलिस्टिक फ़ील आए इस व्लॉग को देख के। एनीवेज़ जब मैं आई थी ना तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, आपको तो पता है मैं थोड़ा जल्दी ही थी आज, तो लोग लेट होते हैं लेकिन मैं जल्दी थी। तो इस चक्कर में ना गेट भी नहीं खुला था क्लास का, और मेरे को यहाँ खड़े होके एंड बस ये हवा खानी थी। एंड इवन दो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बट गर्मी, ओ माय गॉड, क्लास में तो फिर भी इतना अच्छा एसी चलता है। इसी चक्कर में आ गई थी मैं तो पहले, लेकिन चलो टाइम से फिर क्लास जो थी वो खुली। एंड आज फर्स्ट क्लास सर्जरी की थी, तो सर्जरी में क्या होता है ना, सर ने सोचा कि एक वीडियो दिखाते हैं तुम्हें सर्जरी की, एंड सर ने हमें ना ये स्क्रोटम की सर्जरी हो रही थी, बेसिकली हाइड्रोसील, ठीक है प्रोसीजर। अगर मैं आपको बीमारी का नाम बताऊँ तो वो है हाइड्रोसील। तो इसमें क्या होता है, जो मेल्स होते हैं ना उनके स्क्रोटम में बेसिकली जो कवरिंग होती है टेस्टिस की, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड उसकी वजह से ना आपने एनसीईआरटी में एलिफेंटियासिस पढ़ा होगा, राइट। तो उसमें भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है पूरा टेस्टिस, थाइज, एंड पूरा एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं उसको, क्योंकि एलिफेंट जैसा हो जाता है इंसान। तो कुछ थोड़ा वैसा ही समझो आप। तो इसके अंदर भी ना यही हो रखा है, स्क्रोटम के अंदर बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है। तो सर दिखा रहे हैं कि कैसे सर्जिकली पूरा फ्लूइड जो है वो रिमूव किया जाता है। तो इसी की सर सर्जरी दिखा के एंड फिर एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने थोड़े से नोट्स भी बनाए इसी दौरान। फिर सेकेंड लेक्चर हुआ जहाँ पे सेमिनार था। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को ही प्रेजेंट करने होते हैं कुछ टॉपिक्स, उनको प्रिपेयर करके आना होता है, पूरी क्लास को पढ़ाना होता है। तो ये सेकंड क्लास भी इस तरीके से हमारी हो गई। उसके बाद ये मैं हूँ और मुझे जाना है अभी बैंक, कुछ काम है मुझे आज बैंक में, एनबीएस हॉस्पिटल में ही बैंक भी है एक। सो वहीं पे मैं अपना काम करके आई, यहाँ पे मेरा अकाउंट है इसलिए। फिर मैं आ गई थी हॉस्टल क्योंकि मेस यहीं पे है। तो मैंने सोचा कि यार रीडिंग रूम बैठ जाते हैं, रीडिंग रूम। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब आपका कॉलेज टाइमिंग होता है ना उस वक्त एसी नहीं चलता, आपको सिर्फ फ़ैन से ही गुजारा करना पड़ेगा। सो फ़ैन के नीचे बैठी थी मैं एंड कुछ टॉपिक में रिवाइज़ कर रही थी। आफ्टरनून जो क्लास है ना, इसके बाद मतलब लंच के बाद पोस्ट लंच जो क्लासेस है ना, वहाँ पे जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उसको मैं प्रिपेयर कर रही थी अभी थोड़ा सा, क्योंकि रूम में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 1 घंटा और 1 घंटा है मेरे पास, उसके बाद होने वाली है लंच। तो मैंने सोचा यहीं बैठ जाते हैं, यहीं से सीधा लंच कर लेंगे, कहाँ अभी रूम पे जाऊँगी फिर आऊँगी। लेकिन इसी दौरान मुझे याद आया कि जो टॉपिक मुझे कवर करना है ना उसके नोट्स मेरे कुछ नोट्स मेरे रूम पे हैं।
तो वो लेने तो मुझे जाना ही था एक बार के लिए रूम पे। तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की अच्छे से एंड फिर रूम गई एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मुझे लंच करना था। एंड बाय दिस टाइम ना ये पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही थी कि कब मुझे मेरा लंच मिलेगा। इवन दो मेस का खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप जब बहुत भूखे होते हो ना, आपको भूख लग रही होती है। क्योंकि पता है आज वैसे तो मैंने पूरियाँ बहुत सारी खा ली थी, लेकिन पूरी मैंने इतनी जल्दी खाई थी ना आज, मतलब 7:10 पे मैंने पूरी खाई थी, ठीक है। एंड अभी 12:30 होने वाले थे, तो भूख तो लगनी ही थी यार। और फिर थोड़ा इधर उधर चक्कर इतने कटते हैं हमारे, इतना हमें चलना पड़ता है, तो उस चक्कर में मेरा एनर्जी वेस्ट होती ही है। फिर मैं रूम अपने नोट्स लेने आई थी, बट लुक एट दिस व्यू, कितनी सुंदर लग रहा है ना। मैंने थोड़ा चेंज किया है सेटिंग, तो मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। एनीवेज फाइनली मुझे खाना मिला एंड खाना उतना टेस्टी नहीं था आज का, बट बनाना थे। मैंने बहुत सारा तो सैलेड ही ले लिया, 2 रोटियाँ ली थी मैंने एंड उसके साथ सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ज़्यादा मेरा पेट भरा नहीं आज। एनीवेज सुबह की पूरियाँ खाई हुई थी, तो ठीक है काम चला लेंगे। ये पूरा खाना यार लोग बोलते हैं ना बहुत खाते हो यार, ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ये जो रोटियां मैंने रखी हुई है ना, इसमें आधी कच्ची और आधी जली हुई निकलेंगी, तो मुझे साइड में डालना पड़ता है। तो जो मैं खाना ले रही हूँ ना उसमें आधा ही ढंग का निकलेगा एंड साइड में आपको कच्चा वगैरह निकालना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ रोटी, क्योंकि आधी ख़राब ही निकलती है। एनीवेज़ अभी मैंने फिर आफ्टरनून की क्लासेस जो हैं वो अटेंड की, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस पे थी। ये ऑब्स काइंडी की क्लास थी। तो यहाँ पे ना लेबर होता है, बेसिकली विजाइनल डिलीवरी हो गया। आपने सुना होगा ना कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, देन आपको ऑपरेशन से ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। एनीवेज ऑब्स काइंडी की क्लास के बाद हमारी मेडिसिन की क्लास थी, जहाँ पे अगेन सेमिनार था। फिर यार मैं रूम पे आई एंड मैंने मैगी बनाई। 5-6 बजे मैंने मैगी बनाई है, रूम पे आते ही सडनली नहीं बनाई थी। मैगी खाई, फिर उसके बर्तन वगैरह धो के यहीं पे मैंने रखे हुए हैं। इसके बाद ना मैंने थोड़ा अपने रूम का काम वगैरह करा। मेरे पास कुछ कपड़े थे जो मुझे ना थोड़े धो के सुखाए हुए थे, तो उन सबको मुझे हैंगर पे और कबर्ड में रखना था, फोल्ड वगैरह करके रखना था। रूम को ठीक ठाक हालत में करा, मुँह वगैरह धोया था मैंने। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी। तो पढ़ाई में मैंने मेडिसिन की बुक से पढ़ाई करने की काफ़ी कोशिश की थी। एनीवेज़ मैं एक दूध का पैकेट भी लाई थी, क्योंकि रात को मेरा प्लान नहीं था खाना खाने का, तो मैंने सोचा दूध गर्म करके पियेंगे। वैसे तो मैं दूध नहीं पीती हूँ, जब मेरे घर में होती हूँ ना तो हम डेली दूध पीते हैं, और रात को ये रूटीन है हमारा कि दूध पी के ही सोना है एंड सुबह उठ के भी पीना है। लेकिन यार यहाँ पे दूध नहीं मिलता है, जो मेस में मिलता है वो मुझे पसंद नहीं है उतना ज़्यादा। और ये बाहर से ये जो दूध लाते हैं ना, ये भी बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपको गाँव में मिलता है ना। तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं नहीं पीती। एनीवेज़ मैंने थोड़ा रीडिंग कर रही थी एंड मैं मेरी एक फ्रेंड का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे उसी से वो बर्तन लेना था जिसमें मुझे दूध गर्म करना था। सो आई वॉज वेटिंग फॉर हर। नींद आ रही थी मुझे, तो मैं सोच रही थी फटाफट से वो आए, मैं दूध गर्म करूँ, पी के सो जाऊँ। चलो वो आई गई थी, फिर मैं दूध गर्म करके लाई थी एंड मैंने इस ब्यूटीफुल से मेरे मग में डाला। एक वीडियो को देखते हुए मैंने अपने इस दूध को पिया। सो दैट्स अबाउट इट एंड लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा। पसंद आया हो ना तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज़ यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।